मित्रों नमस्कार। ज्ञान मार्शल माइंड में आपका स्वागत है। मित्रों, हमने 2-3 दिनों से जो हमने कुछ ऐसे भविष्यवाणियों पर वीडियो बनाया है, जैसे कि बाबा बेंगा को लेकर और जो भविष्य मालिका है अच्युतानंद दास जी की, उसको लेकर उन्होंने भविष्यवाणी की थी कि यही समय है जब भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध होगा और चीन भी इस युद्ध में खो देगा। और तब हमें पता नहीं था कि ये युद्ध होगा, लेकिन वाकई ये युद्ध कल रात को 1 बजे भारतीय सेना ने पाकिस्तान में घुसकर वहाँ अटैक किया और उनकी जो 9 ठिकाने थे आतंकवादियों के, उनको ध्वस्त कर दिए। और आज पाकिस्तान ने रिटेलिएट किया और हमारे 15 सिविलियन मारे गए। तो एक किस्म से ये वार है, आज की रात में कुछ भी हो सकता है। तो ये तो भविष्यवाणियाँ थी, लेकिन अब भविष्य क्या होगा, इसके बाद क्या वो युद्ध होगा या युद्ध ये रुक जाएगा या युद्ध किस स्तर पर जाएगा, इस बारे में हमारा ज्योतिष क्या कहता है, इस बारे में हमारे विशेषज्ञ, हमारे शोधार्थी डॉक्टर प्रतीक मिश्र जी ने बहुत रिसर्च किया है और उसके बाद आपके लिए बहुत सारी इन्फॉर्मेशन लेके आए हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपने जो जो अभी तक भविष्यवाणियाँ की हैं वो सब सच साबित हो रही है और आपने यही समय कहा था कि भारत पाकिस्तान के बीच में, और जो इंडिकेशन दिया गया था कि पश्चिम की तरफ से होगा, वो आज साबित हो गया है। हाँ, तो अब क्या है, आगे क्या होगा? क्या ये यहीं खत्म हो जाएगा या आगे चलेगा? नहीं, ये ख़त्म नहीं होगा। ये तो एक अभी ट्रेलर है, अभी बहुत कुछ होना बाकी है। क्योंकि जो भविष्यवाणियाँ की गई हैं, चाहे वो भविष्य मालिका की भविष्यवाणी हो, बाबा बेंगा की हो, या नास्त्रेदमस की हो, या फिर अपने जो हमारे ज्योतिष है, और जो ग्रह नक्षत्रों की चाल है, जो अंक शास्त्र की चाल है, अंक शास्त्र की कैलकुलेशन है, उन सब के आधार पे ये तो अभी एक झांकी है। क्योंकि उन सब चीज़ों से जो चीज़ निकल कर आ रही है, वो चीज़ निकल कर ये आ रही है कि भारत से टकराने वाला जो पड़ोसी देश है, जो इस्लामिक कंट्री है, उसका विनाश होना तय है। तो अभी तो एक तरीके से सर्जिकल स्ट्राइक हुई है, अभी तो एक ट्रेलर दिखाया गया है। आने वाले समय में आपको दिखाई पड़ेगा कि ये चीज़ें, भविष्यवाणियाँ जो है उसी दिशा में जा रही हैं। और भविष्यवाणियों का एक हिस्सा जो है वो सच साबित हो गया कि दोनों देशों के बीच में युद्ध होगा। तो युद्ध शुरू हो गया है। और ज्योतिष में ग्रह नक्षत्रों के आधार पर इन्हीं दो देशों के बीच में युद्ध या संघर्ष की जो संभावनाएं होती हैं, उनका जो कैलकुलेशन की जाती है, वो मंडन ज्योतिष के आधार पर की जाती है। और आपको विश्वास नहीं होगा, और मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अभी बहुत कुछ बाकी है। उसके पीछे कारण क्या है कि 1971 में जब पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था, उस समय जो ग्रहों की चाल थी, लगभग ग्रहों की चाल इस समय वही चल रही है। तो इसका मतलब पाकिस्तान और बलूचिस्तान का विभाजन होगा? अब जो भी हो, मतलब इंडिकेशन ऐसे जा रहे हैं। तो अभी उस हिसाब से तो पाकिस्तान के खिलाफ कुछ हुआ ही नहीं है, अभी तो आतंकवादियों के खिलाफ हुआ है। अभी आप देखिए, तो भविष्यवाणियों को अगर आप देखते हैं तो भविष्यवाणी का एक छोटा सा हिस्सा सच हुआ है कि भारत और पाक के बीच में युद्ध होगा, तनाव होगा, संघर्ष बढ़ेगा और आतंकवादियों पे अभी स्ट्राइक की गई है। अभी आप जो भविष्यवाणियों में कहा गया है, जो ग्रह नक्षत्रों की चाल, उसके आधार पे तो आगे बहुत कुछ होना है और वो सारी चीज़ें होंगी। कारण क्या है, इस समय ज्योतिष के जो ग्रहों की चाल है, मंगल, शनि, राहु और केतु, इन सब चारों जो ग्रह हैं, ये चारों ग्रह कहीं ना कहीं युद्ध से माने जाते हैं, तनाव से माने जाते हैं, संघर्ष से माने जाते हैं। इनके हिसाब से लगभग परिस्थितियां उसी तरीके की युति बन रही है जैसी कि 1947 में थी, जैसी कि 1965 में थी और जैसी 1971 में थी, और इतना ही नहीं, जैसी कि कारगिल युद्ध में थी, 99 में थी। तो उस आधार पर आप ये कह सकते हैं कि शनि और मंगल की जब युति होती है और राहु और केतु एक विशेष स्थान पे होते हैं, तो तत्काल युद्ध का योग बनता है, और वो योग बना और वो शुरू हो गया। ये तो ज्योतिष के आधार पे, लेकिन भविष्य मालिका में जो कहा गया, वो उन्होंने, वो संत अच्युतानंद जी को त्रिकालदर्शी थे, तीनों जो भूत वर्तमान भविष्य के बारे में उन चीज़ों को जानते थे, देखते थे, तो उस आधार पे उन्होंने कहा था। और उसमें उनकी भविष्यवाणियों में साफ साफ लिखा हुआ है कि जो इस संकेत है, मतलब वो संकेत ये है कि पाकिस्तान जो है उसके टुकड़े टुकड़े होंगे और उसका वो पृथ्वी के नक्शे से मिट जाएगा, अलग अलग टुकड़े होंगे। बाबा बेंगा ने भी यही बात कही है और यही समय था, 2025 का समय है। ग्रह नक्षत्रों की चाल जो है वो अभी
तो स्थिति सीमित युद्ध की तरफ कर रही है, इशारा कर रही है, जो इस समय हो रहा है, जिसे कहते हैं कि छद्म युद्ध की तरफ। लेकिन जो 20 मई के बाद का समय जो ज्योतिष के हिसाब से निकल कर आ रहा है, वो पाकिस्तान पर बहुत भारी पड़ सकता है। कारण क्या है कि मंगल को युद्ध और आक्रामकता का कारण माना जाता है, जबकि शनि जो है वो बाधा, रणनीति और दीर्घकालिक संघर्ष का होता है। अभी ये जो अटैक हुआ वो मंगल की रात को ही हुआ। मंगल की, और ये देखिए, ये संयोग देखिए नहीं है, ये सब ग्रह नक्षत्रों की वजह से ही हो रहा है कि पहलगाम में अटैक जो हुआ, शुरुआत जो हुई वो पाकिस्तान की तरफ से हुई, और वो उस दिन भी मंगलवार था। उस दिन भी मंगलवार, और भारत ने जो रिटेलिएट किया, जो जवाब दिया है, वो भी मंगलवार था। यानी खून खराबा कराया गया, खून खराबा हुआ। पहले हमारे निर्दोष लोगों का खून बहा, और अब जो है उनका खून बहाने वाले आतंकियों, दरिद्रों को उनका खून बहाया गया। राहु और केतु जो है वो अराजकता, भ्रम की स्थिति, अचानक घटनाएं और छल का प्रतिनिधित्व करते हैं। इनकी भी स्थिति बहुत खराब है। जब ये ग्रह लग्न, दशम भाव या सप्तम भाव में आते हैं, देश की कुंडली जो होती है उसके आधार पर, तब आंतरिक या बाहरी संघर्ष की संभावना रहती है, और लगभग स्थितियां वैसे ही बनती चली जा रही हैं। पहले जो युद्ध हुआ था उसमें भी इन दोनों ग्रहों की, मंगल और शनि की, बहुत बड़ी भूमिका थी। उस समय मंगल जो है वो आक्रामकता का, युद्ध का, सेना का प्रतिनिधि माना जाता है, और वो तुला राशि में था। शनि जो है संकट और दीर्घकालिक जिसके प्रभाव होते हैं, वृषभ में था और मंगल पर दृष्टि डाल रहा था। मंगल और शनि के बीच की ऐसी दृष्टि जो है वो दो देशों के बीच में युद्ध कराती ही कराती है, और 1971 में स्थितियां कुछ इसी तरीके की बनी थी। 1965 और 1999 के जो युद्ध हुए, जो 65 का युद्ध हुआ और जो 99 का कारगिल का युद्ध हुआ, उसमें भी मंगल और शनि की जो युति थी वो बहुत सक्रिय थी, और उसी वजह से वो युद्ध हुआ। इस समय भी लगभग वही स्थिति है। दूसरे ग्रहण का भी बड़ा असर पड़ता है, तो ग्रहण का भी प्रभाव असर पड़ेगा। अब देखिए, मैं एक दूसरी तरीके से बताऊँ आपको कि भारत का जो विक्रम संवत जो वर्ष चल रहा है, ये वर्ष जो चल रहा है, इसके राजा जो है वो सूर्य है। भारत की दृष्टि से मैं बता रहा हूँ, और इसके मंत्री भी सूर्य हैं, और इसके सेनापति कौन है? शनि। तो वो भी, तो आप ये सूर्य जो वो डोमिनेंस करता है, प्रभाव होता है, प्रभावकारी होता है। तो जो इस समय ग्रहों की स्थिति चल रही है उसके अनुसार आप ये मान के चलिए, भारत का पल्ला भारी है, अभी भी है, और आगे बहुत भारी रहने वाला है। और शनि जो है वो न्याय के देवता माने जाते हैं, न्याय का प्रतीक माना जाता है, और चूंकि वो इस वर्ष के जो है सेनापति हैं, तो वो न्याय करके रहेंगे। न्याय शुरू हो गया है, तो अब भारत की सेना ने नाम भी दिया है ऑपरेशन सिंदूर। न्याय हुआ, जो भारतीय सेना ने कहा न्याय हुआ। तो ये, और शनिदेव जो है न्याय के ही देवता माने जाते हैं। तो अभी मतलब पूरा न्याय नहीं हुआ है, अभी बस शुरुआत है। अभी शुरुआत है न्याय की। आज जो 15 सैन्य हमारे नागरिकों को उन्होंने मारा है, इनका भी तो न्याय करना। हाँ, तो शनि जब सेनापति होते हैं ना, तो शनि का एक गुण होता है कि सैन्य, सुरक्षा और प्रशासनिक क्षेत्र में बहुत शक्ति का अनुभव होता है, और वही शक्ति जो है मोदी जी दिखा रहे हैं, शनि के प्रभाव से दिखा रहे हैं। भारत वही शक्ति दिखा रहा है, क्योंकि इस समय हमारा सेनापति शनि है। अब अंक शास्त्र के अगर हिसाब से आप देखें, ये तो ग्रह नक्षत्रों के हिसाब से हुई, अंक शास्त्र के हिसाब से अगर आप देखें तो भारत कब स्वतंत्र हुआ था? 15 अगस्त 1947 को। तो भारत का जन्मांक क्या हुआ? 15 का प्रतिनिधि होता है शुक्र, 5 और 1 6 का प्रतिनिधि शुक्र हो गया। भाग्यांक को अगर आप देखेंगे, 15 अगस्त 1947 को अगर आप जोड़ेंगे तो आपका भाग्यांक जो आएगा वो 8 आएगा, और उसका प्रतिनिधि होता है शनि। पाकिस्तान का आप जोड़िए, आप 14 अगस्त 1947 को हुए थे, तो 14 अगस्त का अगर आप जन्मांक देखेंगे तो उनका जन्मांक जो है वो शनि आएगा, और उनका अगर आप भाग्यांक देखेंगे 14 अगस्त 1947 के हिसाब से तो वो केतु आएगा। तो दोनों नीच ग्रह हैं। हाँ, जो झगड़ालू ग्रह के, मतलब भारत का, मतलब व्यवधान डालने, भारत का मूलांक जो है 6 है और भाग्यांक 8 है। 6 शुक्र का और 8 शनि का प्रतीक है। अब आप देखिए, वर्ष के हिसाब से अगर देखेंगे
तो वर्षांक जो है, इस वर्ष का जो अंक वर्षांक है पूरे वर्ष का 2025 का, तो वो क्या आ रहा है? वो आ रहा है 9। 2025 को आप करिए, जोड़िए, 2 2 4 और 5 9 9 आ रहा है। अब 9 का जो सीधा संबंध होता है 6 और 8 के साथ, जो क्योंकि भारत का भाग्यांक और भारत का मूलांक जो है उससे अगर आप करेंगे तो ये सीधे सीधे ये साबित होता है कि दबदबे वाला होता है और मतलब शक्ति का वाला होता है। तो भारत का दबदबा रहेगा। मतलब भारत के लिए ये वर्ष कार्रवाई का है, रणनीति का है और शांति बनाए रखते हुए सामने वाले को दंड देने का है। और देखिए, जो इतना गोपनीय तरीके से ये कार्रवाई हुई, इसके पीछे भी ग्रहों की चाल है। शनि और मंगल की जब ऊर्जा मिल जाती है तो जो भी कार्रवाई होती है बड़ी गोपनीय होती है। तो पाकिस्तान ने तमाम अपनी एजेंसीज लगा रखी थी, तमाम स्रोत लगा रखे थे, लेकिन वो जो है उसको पता नहीं चला और वो उसी धोखे में रह गया। और इस बार फिर हो गया। हाँ, मतलब कल हमने देखा कि पाकिस्तान की संसद बुलाई गई थी, स्पेशल सेशन। तो जब संसद बुलाई तो उसमें कोई भी महत्वपूर्ण, न मंत्री बैठा था, न प्रधानमंत्री बैठा था, न बड़े नेता बैठे थे, और वो डिस्कस कर रहे थे बाकी लोग। अब पाकिस्तान के हिसाब से अगर अंकशास्त्र में देखिए तो पाकिस्तान के 5 और 7 से अगर आप सामंजस्य मिलाएंगे वर्षांक 9 का, तो ये पाकिस्तान के लिए संघर्ष, भ्रम और आंतरिक और राजनीतिक अस्थिरता का संकेत है। मैं आपको बताऊं, देखिए अभी तो इनको और इनके खिलाफ कार्रवाई होने का योग बन रहा है, बड़ी कार्रवाई होगी, पाकिस्तान टुकड़े टुकड़े होगा और उसके बाद पाकिस्तान में राजनीतिक अस्थिरता आएगी। अभी भी लगभग ऐसी स्थिति हो जाएगी। दूसरे देखिए, दूसरे जो ज्योतिष में जो सबसे बड़ी चीज होती है, जब शनि मीन राशि में प्रवेश करता है, गोचर होता है, तो वो युद्ध करवाता है और वो मार्च से शुरू हो गया। तो स्थितियां लगभग उसी तरफ से बढ़ने लगी। अब भविष्यवाणियों के हिसाब से अगर आप देखें तो भविष्य मालिका में, बाबा बेंगा में और नास्त्रोदामस, तीनों जगह हम लोगों ने इस पर प्रोग्राम भी किए हैं। इन तीनों जगहों पर ये साफ साफ संकेत दिया गया है। अब वो जो संकेत दिया गया उसके हिसाब से ही मैं ये कह रहा हूँ कि ये अभी तो शुरुआत है, और जब शुरुआत इतनी प्रचंड है तो इसका आगाज क्या होगा, इसका अंत क्या होगा, आप समझ सकते हैं। और वो अंत होगा पाकिस्तान का विनाश। और ये आपने भविष्यवाणी भी की थी कि जो एक इस्लामिक देश है, इस्लामिक कंट्री है, उसका विनाश होगा। तो इस्लामिक कंट्री हमारे पश्चिम में एक ही है, वो पाकिस्तान। तो इसका ये बाबा बेंगा ने बोला हुआ है। हाँ, बाबा बेंगा ने बोला हुआ है। और वो उन्होंने ये कालखंड भी 2025 बताया। बताइए, बिल्कुल एक्यूरेट बता रखा है। तो बाबा बेंगा के बारे में आपको बता दें कि ये जर्मनी से थे, नहीं बल्गारिया से, सॉरी बाल्कन कंट्री से थी, बल्गारिया से। और उनको बाल्कन का नास्त्रोदामस भी कहा जाता है। और वो नेत्रहीन थे, वो महिला थी, वो नेत्रहीन थी। हाँ, लेकिन उनको बाबा कहते थे। और उन्होंने, उनकी जितनी भविष्यवाणियां हुई वो सच हुई, और इसलिए पूरी दुनिया में उनका नाम था। बाबा बेंगा की भविष्यवाणियां 100% सही होती, क्योंकि उनको दिखता तो था नहीं, तो इसलिए उनको ईश्वरीय शक्ति थी उनके पास कि वो समझ जाते थे। और देखिए, मैं एक चीज और बताऊं, ये जो ग्रह नक्षत्रों का योग है ना, ये अभी आप इसको इस तरीके से मान कर चलिए, पाकिस्तान तक सीमित मत रखिए। ये नवंबर तक का समय जो है ना 2025 का, ये बहुत खतरनाक है। और इसके बारे में भविष्यवाणी की गई है कि दक्षिण एशिया में बहुत बड़ा संघर्ष होगा भारत का, ठीक है। और वो संघर्ष क्या होगा, वो सीधे सीधे इशारा जो है, संकेत है, वो चाइना की तरफ है। इसका मतलब, और चाइना अभी भी हरकत जिस तरीके से दे रहा है, एक चाइना और तुर्की, दो ही देश ऐसे जो पाकिस्तान का समर्थन कर रहे हैं, और जितने वो हथियार फेंक रहे हैं। तो आप अभी ये तो शुरुआत है, मैं बता रहा हूँ आपको, ये अभी शुरुआत है। आप उसको मान के चलिए कि चाइना को भी आपको जो है समझाना पड़ेगा, उसको भी बताना पड़ेगा कि हम क्या है, और वो वैसी दिशा में चीजें जा रही हैं। बिल्कुल। तो मित्रों, ये आप जो 2-3 वीडियो हमने डाले हैं पाकिस्तान को लेकर, और उनकी भविष्यवाणी, जब हमको पता नहीं था, किसी को पता नहीं था कि अटैक होने वाला है, तो तब उसमें हमने ये कह दिया था कि उसमें अटैक होने वाला है। तो अब अटैक हो गया, अब भविष्य में फिर अटैक होंगे, और ये सिलसिला अभी लंबा चलेगा। देखिए, मैं एक चीज़ और बताऊं कि अभी आपने कुछ वीडियो जो थे उन पे 1-2 लोगों के कुछ कमेंट आए, कुतर्क कैसे लोग करते हैं, तमाम उसमें नेगेटिव बातें लिखना और कुतर्क करना कि साहब ऐसा क्यों हुआ है, बेकार की भय बढ़ा रहे हैं, भ्रम पैदा कर रहे हैं, फलानी चीज़ें कर रहे हैं। हर चीज़ का अपना एक आधार होता है। भविष्यवाणी जो है वो आपको अलर्ट करने के लिए होती है, आपको सावधान रहने के लिए कि और ऐसे ज्योतिष और ग्रहों की चाल आपको बताया जाता है कि इस तरीके की चीजें हैं, ऐसी चीजें उत्पन्न हो सकती हैं, ऐसी चीजों की तरफ दिशा जा रही है, आप सावधान रहिए और कोशिश कीजिए कि उसमें ना उलझें। हाँ, ये साइंस है, ज्योतिष और ये सारे साइंस है, साइंस के बेस पे सब, ये कैलकुलेशन के बेस पे, ये कोई हवाबाजी नहीं है कि किसी ने अपने मुंह में जो भी उठाया वो मुंह से बोल दिया। ये सारी कैलकुलेशन के आधार पे होती है। तो ऐसे लोग जो इन चीजों को देखते हैं, देखिए उनको जवाब मिल गया ना,
कि हमला ये हमला हो बताया गया। गया था कि तनाव होगा पहले और बाद आक्रमण होगा, ये हमने बता दिया था। तो आप देख लीजिए वीडियो, आपको उसका प्रमाण भी मिल जाएगा। लेकिन मित्रों, जो हमारे अच्छे हमारे चाहने वाले हैं, जो अच्छी कमेंट हमारे वीडियो पर करते हैं, उनसे आग्रह है कि करिए, अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। अगर आपकी कोई सवाल है, उनका सवाल पूछिए, हम उनका जवाब देंगे। और अपने दोस्तों को, परिवारजनों को इस चैनल को आगे भेजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, इतनी अच्छी आपने जानकारी दी। और मित्रों, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमको इतना सारा प्यार देते हैं। कल एक और वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक नमस्कार।